हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली है क्या, वो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो रीजनिंग का सिलेबस होता है, आज हम लोग उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। कि बहुत से टाइम ऐसा क्या होता है कि हम एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं, उसमें सब कुछ पढ़ते रहते हैं चाहे वो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो या ना हो। ठीक है, तो हम काफ़ी टाइम तो ऐसा बहुत सारा टाइम लैप्स कर देते हैं हमारा, जिसमें हमें पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है, अदर कोर्सेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और टाइम सारा का सारा लैप्स हो जाता है। तो बेसिकली आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर 5 से 7 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा, उसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, कौन सा सिलेबस किस एग्जाम में कितने नंबर का वेटेज रखता है। क्लियर है? तो बेसिकली हमारा जो कोर फोकस है वो किस किस के ऊपर रहेगा, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, रेलवे के बाद आपका क्या होगा, आपका क्या था यूपी पुलिस, ठीक है, एचआर हरियाणा पुलिस, या इसके बाद आप बोल दो एनटीपीसी। बेसिकली जो है हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, इनके सिलेबस को देखेंगे, या फिर आपको मैं कह दूं कि जो हमारा बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें जितनी भी रीजनिंग आती है वो सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन टॉपिक देखना स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग के अंदर जो पहला टॉपिक होता है, क्लियर, पहला टॉपिक क्या होगा, पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है, मेन टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। अब इसके अंदर क्या देखना होता है हमें, ये नाम के लिए एक सिंगल टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये हर टाइप के एग्जाम, जैसे चाहे वो एसएससी हो, क्लियर है, या बैंकिंग हो या रेलवे हो, तीनों के लिए ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो कंफर्म है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। इसके अंदर जो सबसे पहला बेसिक टॉपिक आता है वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। होप सो राइटिंग मैनेजेबल होगी, अदरवाइज मैं वॉइस के साथ साथ लिखते चले जाना। क्लियर है? पहला टॉपिक क्या होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसे हमें पता है ये कोडिंग और डिकोडिंग कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की होती है। पहला जो होता है वो होता है लेटर कोडिंग, ठीक है, दूसरा नंबर कोडिंग होती है, और तीसरा जो होता है मिक्स कोडिंग होती है। अगर मैं एसएससी एग्जाम के लिए बात करूँ तो ये वाले जो दोनों कोडिंग्स होती है एसएससी एग्जाम के लिए होती है, ठीक है, और जो मिक्स कोडिंग होती है ये जनरली कवर्ड होती है हमारे बैंकिंग के अंदर। अब ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, देखिए इसे, तो ये नॉर्मली जो है 5 to 8 मार्क्स लीगली कवर करती है। क्लियर है? तो ये पहला टॉपिक था। दूसरा क्या होता है, इसमें दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट की स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ऑड वन आउट के अंदर क्या होता है, आपको ऑप्शंस दे देगा, उसमें कुछ कैटेगरी वगैरह बता देता है। कैटेगरी कैसी बता देगा कि आपको, जैसे सपोज करो मैं एक रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट लिख दिए, AEI, और यहाँ पे लिख दिया मैंने N। मैं बोला इनमें से अलग को पहचानो, अलग कौन सा होगा, तो तुम जानते ही तीनों के तीनों वॉवेल्स हैं, तो अलग क्या होने वाला है, N होने वाला है। इस टाइप से मतलब जो ऑड ऑप्शन है उसको साइड कर लेना है। क्लियर है? और इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, जो इसी के टॉपिक के अंदर कवर है। वर्ड फॉर्मेशन छोटा सा टॉपिक है, वो इसके अंदर कवर होता है। वर्ड फॉर्मेशन के बाद आपका पेयर फॉर्मेशन हो जाएगा। पेयर फॉर्मेशन के साथ साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, डिक्शनरी। डिक्शनरी के साथ साथ आपका लेटर सीरीज, ठीक है, इसके बाद जम्बलिंग। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। क्लियर? ये सारी की सारी प्रॉब्लम किसके अंदर पढ़नी है, हमें रीड आउट करनी है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के लिए। बेसिकली हमने बता दिया बड़ा चैप्टर, लेंथी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? इसी टाइप से दूसरी टॉपिक है हमारा, वो दूसरा टॉपिक होता है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। क्लियर? दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ये भी अपने आप में लेंथी टॉपिक होता है, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक, इनमें छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उसकी वजह से सारे टॉपिक इजीली मैनेजेबल हैं। लेंथी होते हैं बट मैनेजेबल होते हैं। क्लियर है? इसकी वेटेज की बात करें तो मिनिममली 6 to 8 मार्क्स के बीच में आता है ये। क्लियर है? और आजकल ट्रेंडिंग में इससे क्वेश्चन भी न्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की बात करें तो ये बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला जाने वाला टॉपिक है नंबर सीरीज। एसएससी वगैरह में तो कवर करता ही है, बट बैंकिंग के अंदर इस वाले प्रॉब्लम में से सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी पूछी जाती है, नंबर सीरीज पूछा जाता है। क्लियर है? इसमें नई नई टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे लास्ट एग्जाम जो हुआ था एसबीआई का, एसबीआई बैंकिंग का, तो उसके अंदर भी इस टाइप के कुछ नए क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। दूसरा क्या बोलता है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मिसिंग नंबर निकालना। दूसरा टॉपिक है मिसिंग नंबर निकालना, वो सीरीज में से पैटर्न में से कोई एक नंबर गायब कर देता है, वो वाला नंबर निकालना। तीसरा क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी के बाद क्या क्या है हमारे पास, ऑड वन आउट। ये तो कहीं पे भी बन जाता है ऑड वन आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ पे पहचानना होता है रीजनिंग लॉजिक को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा क्या है, कोडेड इक्वेशन।
इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके ऊपर सारी सारी प्रॉब्लम आपको बेस्ड मिलेगी, इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें ये चीज़ तो ये एनटीपीसी के लिए भी कवर हो जाती है सारी सारी चीज़ें। ये 2 मेजर चैप्टर है जो हमें रीजनिंग के लिए पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा। क्लियर है? इसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह है 3 to 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन भी अपने आप में 3 to 5 मार्क्स में कवर होता है। ब्लड रिलेशन के बाद हमारे पास है काउंटिंग ऑफ फिगर, ये भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। काउंटिंग ऑफ फिगर के बाद क्या है? कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर एंड क्लॉक के बाद क्या है? डाइस एंड डायरेक्शन। डाइस अलग टॉपिक है, डायरेक्शन अलग टॉपिक है। क्लियर है? इस टाइप से क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये सारे क्या ये अलग अलग टॉपिक हैं, बस मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, ये सारे क्या है सेपरेट टॉपिक्स हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो एक रैंकिंग भी है, बेसिकली बैंकिंग के लिए और आपका एसएससी के लिए भी है। अच्छा, इसके बाद क्या क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, ये भी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो बैंकिंग के अंदर सब कुछ कवर नहीं होता, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पूछे जाने वाली हैं। इसके बाद पजल हो गया, पजल ऑल्सो एसएससी के साथ साथ बैंकिंग के लिए भी कवर होता है। इसके बाद हो गया साइलोजिज्म। ठीक है, ये भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी कवर होता है बैंकिंग के अंदर। हाँ, इसके बाद एक हमारा है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम केवल एसएससी में, बैंकिंग के अंदर ये चीज़ें कवर नहीं है। क्लियर है? तो वेन डायग्राम भी हमें रीड आउट करना पड़ना है इसके अंदर। इसके बाद है इनइक्वलिटीज़। सेम इनइक्वलिटीज़ भी किसके लिए? एसएससी के लिए। बैंकिंग में ये चीज़ें भी कवर नहीं है। इसके बाद हो गया मशीन इनपुट एंड आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट। क्लियर है? ये टॉपिक हो गया। इसके बाद है लास्ट में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो स्टेटमेंट के अंदर सारी चीज़ें कवर आ गई स्टेटमेंट के अंदर, जैसे आपके अजम्पशंस हो गए। ठीक है, और जितनी प्रॉब्लम होती है स्टेटमेंट में, सारी की सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कवर कर लेंगे हम लोग साथ साथ। अब इसके बाद ये सारा रीजनिंग का सिलेबस, ये थे सारी वर्बल के साथ साथ हम देखते हैं नॉन वर्बल भी देख लेते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या क्या पढ़ना है हमें, 1 by 1 देखते हैं उसमें टॉपिक क्या क्या है। क्लियर है? हाँ, तो नॉन वर्बल की बात करते हैं। नॉन वर्बल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो पहली चीज़ हमें देखनी है, वहाँ पे हमें मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद आपका जो दूसरा टॉपिक कवर करना है वहाँ पे क्या है? वाटर एंड मिरर। वाटर एंड मिरर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये नॉन वर्बल में सारी की सारी चीज़ें आती है, वाटर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्लियर है? वाटर कटिंग एंड फोल्डिंग के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? वो जो है जैसे इनकम्प्लीट फिगर हो गया। ठीक है, इनकम्प्लीट फिगर के बाद एम्बेडेड हो गया। ठीक है, सारे इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ फिगर। इस टाइप से कुछ टॉपिक पढ़ना है हमें जो नॉन वर्बल में होगा। अच्छा, लास्ट में क्या है? कुछ सीरीज होंगी वो भी देखनी है हमें इसके अंदर। और ये होता है जो मेन प्रॉब्लम होती है, एक होता है डॉट सिचुएशन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और लास्ट जो हमारा हर जगह कॉमन होता है ऑड वन आउट। इतने टॉपिक जो हमें नॉन वर्बल में भी कवर करने हैं। ठीक है, तो आज जो हमने क्या करा, आज हमने देखा कि सिलेबस हमें कितना कितना क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन सा बैंकिंग के लिए, ये वाला जो कोड पोर्शन है ये वाला, ये बैंकिंग के अंदर कवर नहीं होता। क्लियर है? ये सारा का सारा एसएससी और जो अदर एग्जाम्स है उसमें कवर है। बैंकिंग के लिए मैंने बता दिया, हाईलाइटेड पार्ट जहाँ जहाँ बोला है वो चीज़ें बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आज हमने क्या देखा? सिर्फ सिलेबस देखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? 1 by 1 डेली जो है रीजनिंग से रिलेटेड एक एक पार्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके के अंदर क्या होगा, हर टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक कवर होगा, उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी कराई जाएगी। एंड देन आपको क्या करना है? चैनल से कनेक्ट रहना है और जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उसको देखो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक या टेलीग्राम लिंक रहेगा, उसमें आप अपने डाउट भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए सिलेबस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।